क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो पहली पंक्ति है उसमें 3 संख्याएं हैं, 28 है, 27 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 16। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 28, तो अगर यहाँ पर हम 28 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा? 7 आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 27, 27 में हमें भाग किससे देना है? 3 से देना है, तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा 9। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर तो भागफल 7 आया था जब 28 में 4 से भाग दिया था, और यहाँ पर भागफल 9 आया है जब 27 में 3 से भाग दिया है। तो यहाँ पर भागफल तो 7 और 9 आ गया है, लेकिन अब करना क्या है? अब हमें इन दोनों भागफलों को जोड़ना है, जिससे कि यहाँ पर 16 आ जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये तीसरी संख्या 16 ही है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए करना क्या है। यहाँ पर 28 है ना, तो 28 में तो हमें 4 से भाग देना है, तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा 7। और यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, तो 27 में हमें 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर भागफल आएगा 9। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जो ये भागफल आए हैं ना, इनको हमें जोड़ना है। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा योगफल 16 के बराबर। तो आप देख सकते हो कि तीसरी संख्या यहाँ पर 16 है। लेकिन अभी हमें इस पैटर्न की जाँच करनी होगी, और जाँच के लिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। करना क्या है? यहाँ पर 44 है ना, तो 44 में तो हमें 4 से भाग देना है, जैसे कि 28 में हमने 4 से भाग दिया था। तो 44 में अगर 4 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा 11। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो 15 में हमें 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा 5। फिर करना क्या है? यहाँ पर भागफल 11 है, यहाँ पर 5 है, तो 11 प्लस हमें 5 करना है, जिससे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि तीसरी संख्या यहाँ पर 16 ही है। तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है? यहाँ पर 84 लिखा हुआ है, 84 में तो हमें 4 से भाग देना है, तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा कितना? 21। और यहाँ पर लिखा हुआ है 24, तो 24 में तो हमें 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर भागफल आएगा 8। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर भागफल 21 है और यहाँ पर 8 है, भागफल का हमें योग करना है, तो यहाँ पर 21 प्लस 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 29 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 29 आएगी। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है उसमें 29 लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर होगा।